Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। वो जो रूल है पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी हमने पिछला टॉपिक आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊँगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से डियर स्टूडेंट यस और नो टाइप क्वेश्चन को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है पैसिव वॉइस के रूल के बारे में बताऊँगा और डियर स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन है इसको हम पहचानते कैसे हैं। अगर वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट वाज या वर का प्रयोग हुआ हो, अगर वाक्य के आरंभ में वाज या वर का प्रयोग हुआ हो फिर डियर सब्जेक्ट आया हो। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आया हो क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के आरंभ में अगर वाज या वर का प्रयोग हुआ हो सब्जेक्ट आया हो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ हो और ऑब्जेक्ट आया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि कभी भी अगर आप वाज या वर देखते हैं सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आया है अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप तुरंत उसको पहचानेंगे ये जो सेंटेंस है क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस को पहचानना आप सीख गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम क्या वो रूल होता है पैसिव वॉइस का जिसको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रिक के बारे में जानेंगे डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें भी वाक्य के आरंभ में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में भी क्या होता है डियर स्टूडेंट वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट वाज या वर का ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हमें वाज या वर का प्रयोग करना हो तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आई ही सी इट आए अगर ध्यान दीजिएगा अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता है ही आए सी आए इट आए और सिंगुलर नंबर डियर स्टूडेंट अगर नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में वाक्य के आरंभ में वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट के रूप में अगर डियर स्टूडेंट वी यू दे गर्ल्स बॉयज चिल्ड्रेन अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो वर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वाज का प्रयोग कहाँ करना है वर का प्रयोग कहाँ करना है। फिर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं बीइंग लिखेंगे बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं उसके बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं
और अंत में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ये ध्यान देना है कि अगर वाज या वाक्य के आरंभ में वाज या वर्ब का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस को भी आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया, पैसिव वॉइस का भी जो रूल है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है डियर स्टूडेंट। अब आइए डियर स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस का रूल है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है वाज सी कुकिंग फूड, वाज सी कुकिंग फूड। तो डियर स्टूडेंट इट मीन्स वाज सी कुकिंग फूड का मतलब अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या वह खाना बना रही थी। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपको हमने बताया कि एक्टिव वॉइस में वाक्य के आरंभ में अगर वाज या वर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो आई थिंक आप इस सेंटेंस को पहचान गए होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट पहचानना जरूरी है। अगर सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टेंस में यूज किया गया सेंटेंस को, तो डियर स्टूडेंट तुरंत आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए हमने आपको रूल बताया है कि हम देखेंगे कि इसमें वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, सी डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, कुकिंग आपका मेन वर्ब है, फूड क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब डियर स्टूडेंट जब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान देना होगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को। क्या ध्यान देना डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि हम वाच का उपयोग करेंगे कि वर्ब का उपयोग करेंगे। फूड डियर स्टूडेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आपका फूड ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो है क्या डियर स्टूडेंट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या होता है, वाच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वाच का प्रयोग करेंगे। वाच के बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, आपको पता चल गया फूड है, तो हम फूड का प्रयोग करेंगे। फूड के बाद डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं हम, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, कुक आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट, कुक्ड होगा। क्या होगा, कुक्ड। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, सी है। पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो सी का डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। क्या लिखेंगे, हर। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने केवल रूल को फॉलो किया है, और रूल को फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने ट्रांसफर कर लिया। देख लीजिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने देखा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वाच का प्रयोग किया। वाच के बाद डियर स्टूडेंट फूड जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, फिर बीइंग का प्रयोग किया है। बीइंग के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। फिर बाय का प्रयोग किया है, बाय पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, और अंत में क्या किया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। तो आसान है ना डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब बहुत आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर ले रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है वर यू वॉशिंग द प्लेट्स, वर यू वॉशिंग द प्लेट्स, क्या तुम प्लेट्स धो रहे थे, क्या तुम प्लेट्स धो रहे थे। देखिए यू आपका पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करना है तो यू आपका क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य आरंभ में, फिर सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो एक्टिव वॉइस में भी डियर स्टूडेंट बिल्कुल ट्रिकी पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल कुछ आपको रटना नहीं है, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस को भी आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, पैसिव वॉइस को भी। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका यू है, हेल्पिंग वर्ब
वर है, वॉशिंग क्या है आपका मेन वर्ब है डियर स्टूडेंट, और द प्लेट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्या मिल गया, अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया द प्लेट्स। ऑब्जेक्ट का है डियर स्टूडेंट पता लगाना होता है। ऑब्जेक्ट द प्लेट्स है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द प्लेट्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये जो है आपका क्या है प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे वाक्य के आरंभ में वर का प्रयोग करेंगे। वर के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका द प्लेट्स, द प्लेट्स। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, रूल को देखिएगा, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाश आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वाश्ड जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वाश्ड बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे यू, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वर द प्लेट्स बीइंग वॉश्ड बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है वाज ही बीटिंग देम, वाज ही बीटिंग देम। वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, बीटिंग डियर स्टूडेंट क्या मेन वर्ब है, देम क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट क्या है देम है। देम को सब्जेक्ट के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो देम का क्या होता है दे होता है। दे क्या डियर स्टूडेंट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वर, वर दे, वर दे। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे। रूल में ध्यान देना डियर स्टूडेंट, रूल के अनुसार ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। बीट है डियर स्टूडेंट, बीट मीन्स पीटना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका बीटेन, बीटेन। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा ही का हिम हो जाएगा, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वर दे बीइंग बीटेन बाय हिम। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है वर दे आंसरिंग द क्वेश्चंस। वर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, आंसरिंग मेन वर्ब है, द क्वेश्चंस ये क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है दे है, मेन वर्ब आपका आंसरिंग है, और जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो क्या है द क्वेश्चंस है। तो डियर स्टूडेंट हमें अब ऑब्जेक्ट पता चला है, तो ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ये देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। द क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा हम क्या करते हैं वर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट वर द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस, वर द क्वेश्चंस। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं हम, क्या लिखेंगे बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब डियर स्टूडेंट क्या आपका आंसर है, आंसर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होता है आंसवर्ड, क्या होता है आंसवर्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट दे है, एक्टिव है जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव है इसमें क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो दे का क्या होगा देम, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा वर द क्वेश्चंस बीइंग आंसर्ड बाय देम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, आपको रूल को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट आपको सेंटेंस में पुट करना है, रखना है, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा वर वी प्लेइंग फुटबॉल, वर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे। तो डियर स्टूडेंट वर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है, फुटबॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें वाज या वर्ब को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका फुटबॉल है, ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए हमेशा क्या करते हैं वाज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे वाज फुटबॉल, वाज फुटबॉल। देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने क्या किया वाज का प्रयोग किया है।
क्योंकि डियरेक्शन अगर ये सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंगुलर इसलिए हमने क्या किया, वाज का प्रयोग किया है, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। फिर डियरेक्शन बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, प्लेड होता है, प्लेड। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या डिस्टेंट वी है, पैसिव वॉइस में वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, क्या लिखेंगे अस, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस है वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है वाज ही टीचिंग अस, वाज ही टीचिंग अस, क्या वह हमें पढ़ा रहे थे। तो वाज डिस्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी वाज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टीचिंग मेन वर्ब है, अस क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंट अस ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का क्या होता है, वी होता है, वी जो होता है डिस्टेंट क्या होता है आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, वाक्य आरंभ में वर का प्रयोग करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, वर वी बीइंग, वर वी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, टॉट, टॉट बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डिस्टेंट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा, हिम होगा, अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वर वी बीइंग टॉट बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है वर द चिल्ड्रेन फ्लाइंग द काइट्स, वर द चिल्ड्रेन फ्लाइंग द काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो डिस्टेंट देखिए वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, द चिल्ड्रेन क्या आपका सब्जेक्ट है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंट क्या है, द काइट्स है, द काइट्स क्या आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डिस्टेंट, वर द काइट्स, वर द काइट्स। फिर बीइंग का रूल में ध्यान देना डिस्टेंट, हमने एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को लिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, और डिस्टेंट जब हमने सब्जेक्ट बनाया है तो ये इसको देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये क्या है आपका प्लूरल है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्लाई है डिस्टेंट, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, फ्लिव जो होता है सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, क्या होता है, फ्लोन। फ्लोन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द चिल्ड्रेन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे, द चिल्ड्रेन में कोई चेंज नहीं करेंगे, द चिल्ड्रेन लिखेंगे केवल, द चिल्ड्रेन। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, वर द काइट्स बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, ये जो है ये आपका इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, सो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंट, वॉज सी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वाज सी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह एक मधुर गीत गा रही थी। तो डिस्टेंट वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, अ स्वीट सॉन्ग ये क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता चल गया डिस्टेंट कि अ स्वीट सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक मधुर गीत, तो डिस्टेंट ये आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में वाज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वाज अ स्वीट सॉन्ग। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग सैंग संग, संग जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्या लिखेंगे, संग, संग के बाद डिस्टेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका सी है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, वाज अ स्वीट सॉन्ग
being sung by her। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक बताया आपको, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, रूल के बारे में हमने जाना डियर स्टूडेंट। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का डियर स्टूडेंट जो रूल है, रूल के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और डियर स्टूडेंट मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम बताएंगे आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पिछला वीडियो है, जैसे मैंने पास्ट में बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डियर स्टूडेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ पर डियर स्टूडेंट आप आसानी से जाके और आसानी से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।